तत्र गो मिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। आगे गए, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर एक गो मिथुनम गाय के जोड़े को एक वृषल माने नीच व्यक्ति, और था कैसा कि नृप लांछनम, लांछन का मतलब वेश होता है, राजा का वेश धारण करके वो वृषल और हाथ में डंडा लिए हुए है, और वहाँ पर गो मिथुनम हन्यमानम, गौ के जोड़े को वो मार रहा था। ऐसा देखा तो राजा परीक्षित जी को बड़ा बुरा लगा, डांटने लग गए कि कहने लगे कि ये बता, कस्तम मच्छरणे लोके बलान दस्य बलान बली नरदेवे शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजा। तो इन निर्बल गाय के जोड़े को कस्तम, तुम कौन हो जो मार रहे हो? कहाँ? क्योंकि मत शरणे लोके, जो सारा लोक मेरी शरण में है, वहां पर आकर के तुम इनको मार रहे हो। कौन हो तुम, बताओ? और राजा का तो वेश धारण कर रहे हो, स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हो कि तुम नकली रूप धारण किए हो। नटवत कर्मणा द्विजा, हे सौनक आदि ऋषियों, यहाँ पर उन्होंने जा करके डांट करके कहा कि ये जो नट की तरह नाटक कर रहे हो, नट को नाटक करते देखा है रामलीला में? तो जो रावण बनता है वास्तव में वो रावण होता है क्या? नाम लिखा है हीरा लाल जी, और मंच पर बन के क्या बैठे हैं? रावण। तो ढील ढोल भी होना चाहिए। अब ऐसे ही गरजती आवाज हो बन गए रावण, तो यथार्थ में वो रावण है नहीं, बट बने बैठे हैं, है ना? तो यहाँ पर तुम राजा दिखाई पड़ रहे हो, बने हुए नकली, लेकिन हो नहीं राजा। तो यहाँ कहीं नरदेवोसी, नरदेव माने राजा के वेश में तो तुम हो, वेशेण वेश में तुम दिखाई पड़, लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है नटवत कर्मणा, नट की तरह तुम नाटक करके दिखा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? राजा तो नहीं हो। जैसे ही ये कहा, सोए कहने लगे, तुमने क्या सोचा है? यस्तम कृष्ण गते दूरम सह गांडीव धन्वना, भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के चले गए हैं, अर्जुन छोड़ के चले गए हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि अब एकांत में जब कोई बचा नहीं तो हमने जैसा मर्जी हो वैसा करें? तुम्हें पता नहीं है कि अभी भी परीक्षित राजा अभी जीवित है, समझ गए? इसलिए ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। बताओ कौन हो? इसके बाद बैल से पूछा, बताइए आपको कौन दुख दे रहा? जबकि देख रहे हैं राजा कौन दुख दे रहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो धर्म के ज्ञाता की भाषा कुछ अलग होती है, समझे? यहाँ कह रहे हैं कि न वयम क्लेश बीजानी यथा शिव पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानी मोवाक्य भेदो विमोहिता। कहने लगे कि मुझे जो कष्ट देता है, हमें आज तक ये पता ही नहीं चला है कि हमें वास्तव में कष्ट कौन दे रहा है, क्योंकि केचिद विकथम कहाँ केचिद विकल्प वसना आहुरात्मात्मना आत्मना मना दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। कहने लगे कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा ही दुख देने वाली होती है,
आत्मा का मतलब जैसा हम आत्मा में मान लें, ठीक है, वही दुख हो जाता। जैसे कि एक पहलवान आदमी को जो खूब तगड़ा है और डंडा रखता है 10 फीट का और 20 किलो का, उसको यदि कोई डाकू मिल जाए तो क्या वो घबराएगा? अरे वो तो जबरदस्ती, अभी हमारी कीमत सिंह है, इनको अगर जो मिल जाए तो जबरदस्ती घुसे, हम देखे तो कैसा है, क्यों जाएंगे कि नहीं? और एक कमजोर व्यक्ति को अगर जो डाकू मिल जाए तो वो घबरा जाएगा। तो एक को दुख हुआ, एक को खुशी हो रही कि चलो हमें किसी हत्यारे मतलब अपकर्मी को हम दंडित करेंगे। तो एक दुखी हो रहा है और दूसरा खुश हो रहा है डाकू के मिलने पे। तो ये हमारी आत्मा ने विचार कर लिया है कि अरे रे रे अब ये हमें मार डालेगा, अंदर से कच्चे पड़ गए। वहीं से जा कर के मामला, अब अगर जो कोई पहलवान है, फौजी हो, कोई कैसा भी हो, कितनी भी अकल लगाओ, उसे नहीं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे सारी विद्याएं आती हैं। और एक बात और बता दें, जो व्यक्ति मोटिवेट होता है ना, वो भयंकर से भयंकर दर्द को सह करके और उसे कोई भी दुख का अनुभव नहीं होता है। आपको एक विज्ञान की बात बताएं, किसी भी मनुष्य को दर्द का एक पैरामीटर होता है, ये तो जानते होंगे कीरत सिंह वगैरह, कि दर्द का पैरामीटर होता है। मनुष्य 9 डीबी के दर्द तक व्यक्ति जीवित रह सकता है और इसके बाद वो मर जाएगा। इससे दर्द आगे बढ़ा तो मर जाएगा। लेकिन मोटिवेशन का ये प्रभाव होता है कि जो माता बच्चे को जन्म देती है ना, उसको 12 डीबी का दर्द होता है और 9 डीबी पे आदमी निकल जाता है, और माता को 12 डीबी का दर्द होता है और फिर भी माता जीवित होती है। इसके पीछे का कारण पता है? नहीं मालूम है, क्योंकि वो माता इतनी मोटिवेट होती है किस चीज़ के लिए, कि भले ही अभी दर्द सहना पड़ रहा है, फिर हमारा छोटा सा लाला होगा, सोचेगी कि नहीं, वो हमारे आंगन में किलकारी मारेगा, वो हमें तंग किया करेगा, दादी को तंग करेगा, इसको तंग करेगा। तो वो दर्द सहते समय भी माता का दिमाग उस जगह पर होता कि नहीं? उसे दर्द हो रहा, वो खुद जान रही है दर्द हो रहा, असहनीय है, लेकिन उसका दिमाग इस जगह पे काम कर रहा होता कि भले ही अभी हो रहा, जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया और इसके बाद फिर क्या होगा, कि वो खेलेगा, आनंद देगा, खुशी देगा, है कि नहीं? तो उसका दिमाग दर्द की जगह वहाँ पर होता है। तो उसका जो मेंटली उसका प्रिपरेशन जो होती है, वो आगे आने वाली खुशियों को झांक रही होती है और वो मोटिवेट होती है। इसलिए 12 डीबी का दर्द होने पर भी माता जीवित रहती है, नहीं तो 9 डीबी का दर्द होने पर मनुष्य मर जाता है। तो मोटिवेशन का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का निदान मोटिवेशन से होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा करने का मैंने वाग्भट संहिता, चरक संहिता आदि पढ़ी है, तो इसमें सबसे बड़ी औषधि ये बताई गई है कि जो रोगी तुम्हारे पास आ जाए तो उसके रोग को अनुमान लगाने के बाद उसको एकदम टेंशन फ्री कर दो। समझे? कितनी बड़ी बीमारी हो, उसे टेंशन फ्री कर दो, आपको रिजल्ट 4 गुना फास्ट मिलेगा। दवा से जो 4 दिन में बीमारी ठीक होगी, होगा जो उसे मोटिवेट कर दिया, चिंता फ्री कर दिया, तो ब्रेन उसकी बीमारी को ख़त्म करने का काम करने लग जाता है और थोड़ी सहायता दवाई की दे दो, तुरंत ठीक हो जाता है। समझ गए? तो ये आयुर्वेद का सिस्टम ये कहता है।
उसको चिंता मुक्त कर दो तो आप वो रिकवरी बहुत जल्दी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय व्यक्ति मोटिवेट होता है ना, तो वो किसी भी समस्या को समस्या समझता ही नहीं है। तो कह रहे कि आहुरात्मना आत्मानमात्मनः, अपने आप के आत्मा जो होती है वही कुछ दुख देने वाली होती। जिसने मान लिया कि अरे भगवान वे वहाँ पर वे हैं, घबरा गए, दुखी हो गए। दैवम अन्य, कुछ लोग कहते हैं हमें दुख देवता देता है। परे कर्म, कुछ लोग हमारे कर्मों को ही जिम्मेदार मानते हैं। स्वभावम अपरे प्रभुम, कुछ लोग अपने स्वभाव को दुख का दोषी मान लेते हैं और कुछ ईश्वर को दोषी मानते हैं। स्वभाव का मतलब क्या है? हीरामल जी, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति से मजाक करो तो लाल पीली आंखें दिखाना शुरू कर देता है, होता है कि नहीं? कहता हमें मजाक नहीं पसंद, हमसे मत किया करो, कहते ना। और एक होता है कि वो मजाक के कारण हृदय जोड़ लेता है, होता है कि नहीं? दिल से जुड़ जाता है, होता है कि नहीं? तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर जो जिसको मजाक पसंद नहीं उससे तुमने मजाक कर दी तो उसको दुख होगा, होगा कि नहीं? और ऐसा दुख होगा कि तुम्हें भी दुखी कर देगा। और एक वो है कि अगर जो वो दुखी भी हो तो भी वो प्रसन्न हो जाता मजाक से। तो यहाँ पर बताइए किसने दुख दिया, मजाक करने वाले ने या स्वभाव ने? बताओ भाई, एक दुखी हो रहा है, एक प्रसन्न हो रहा है, मजाक की है, क्रिया एक है और प्रतिक्रिया दोनों में अलग अलग है। तो बताइए मजाक करने वाले ने दुख दिया या उसके स्वभाव ने? स्वभाव ने। यही बात कह रहे हैं, स्वभावम अपरे, कुछ लोगों को स्वभाव ही दुख देता, चिड़चिड़ा स्वभाव है ना, तो वो स्वभाव उसको दुख देता है। और कुछ प्रभुम, कुछ लोग ईश्वर को दुख देने का कारण मानते हैं। परीक्षित जी से कह रहे हैं मैं किसको बताऊं कि तुम हमें कौन दुख दे रहा है? ये दुख दे रहा कि हमारा स्वभाव दुख दे रहा है या हमारे कर्म दुख दे रहे? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कब राम जी वनवास के लिए गए तो केवट के यहाँ पर रहे, वहाँ पर केवट ने रात भर चौकीदारी की, चौकीदारी कर करके और वहाँ पर बैठे हुए थे, चौकीदारी में लगे थे। लक्ष्मण जी भी चौकीदारी में लगे थे। केवट थोड़े व्याकुल हो गए, देखो ये बन जाने लायक हैं, माता ने बहुत गलत किया, ऐसा वैसा सब कुछ किया। तो वहाँ पर लक्ष्मण ने प्रवचन दिया है क्योंकि भैया क्यों परेशान हो, ऐसी बात नहीं है, माता ने दुख दिया है या कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसने दुख दिया है? तो बता रहे हैं, काहू न केहू सुख दुख करदाता, काहू न केहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिसको ज्ञान हो जाता है वे योगी होते हैं, वो इन बातों को समझते हैं। एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। एक बात और बता दे,
ये जो बातें होती हैं ना, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, एही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच कहने लगे। ये दुख कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा है, तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, केवट मात्र अपने ही कर्मों का फल होता है, और सोचते हैं कि ये मेरा वो मेरा, इसने हमें दुखी किया इसने हमें सुखी किया, ऐसा वैसा सोचते रहते। तो कहे कि यही जग जामिनी, संसार रूपी रात्रि में जागही जोगी, इसमें सब लोग सोते रहते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, और उसी सोते सोते अनेकों प्रकार के स्वप्न दे रहे। देखो हमें इसने तंग कर दिया, देखो हमें वो ठग के ले गया, देखो अब हम बढ़िया सा घर बनवाएंगे, अब हम बढ़िया गाड़ी खरीद के लाएंगे। देखते स्वप्ने की नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, लेकिन यही जग जामिनी जागही जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में केवल योगी लोग जगते हैं, जो परमार्थी दूसरे का भला करने वाले हैं, और प्रपंच वियोगी दुनिया के झंझटों से दूर रहने वाले हैं, ऐसे महात्मा जागते हैं। इसलिए किसी को आप ये मत कहो कि माता ने दुख दिया या पिताजी ने, ये सब माया की दुनिया में चल सकता है। यथार्थ में तो जो भी खिचड़ी पकाई हुई है वो किसकी है? खुद की। समझ गए? आज तुम बहुत बढ़िया पैसे वाले हो तो ध्यान रखो, किसी के आशीर्वाद से, किसी की सहायता करने से तुम नहीं हो गए हो, तुमने किया है पहले। समझ गए? तुम बहुत सुंदर हो, किसी की कृपा से नहीं है, तुम्हें तुम्हारे कर्म जो थे उसके हिसाब से मिला है, जो भी मिलता है। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये जितनी भी चीजें हैं, कौन सी? मति माने बुद्धि, बढ़िया। कीर्ति, बहुत ज्यादा कीर्ति। गति, स्वर्ग या नरक की। और भूति माने वैभव और भलाई, जो भी तुम्हें चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, ये सब का सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है, कर्मों का परिणाम है। ये किसी के द्वारा तुम्हारे ऊपर कृपा करके या दान में तुम्हें नहीं मिला है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे दुख कौन दे रहा, मेरा स्वभाव दे रहा है दुख, या फिर मेरी आत्मा दुख दे रही है। दैवम अन्य, कुछ लोग कहते देवता दुख देते हैं, कुछ लोग कर्म को दुख देने वाला बताया गया, कुछ स्वभाव को दुख देने वाला समझता है, और कुछ अपरे प्रभुम, अपरे माने दूसरे लोग भगवान को भी, ईश्वर को भी कहते हैं कि ये कष्ट दिया है, तो हम किसको बता दें? और जबकि सामने खड़ा हुआ मार रहा था कलयुग, और फिर भी उन्होंने कहा मैं किसको दोषी बताऊं। तब राजा परीक्षित जान गए और कहने लगे, वे जान गए,
धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृष रूप दृक्। मुझे पता लग गया है कि तुम साक्षात धर्मराज हो, जो वृष रूप दृक् बैल का रूप धारण किए हो। यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत, जबकि सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और फिर भी तुमने किसी को दोषी नहीं माना, किसी को दुख देने वाला नहीं समझा है। इसका मतलब है कि आप साक्षात धर्मराज हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से। कहाँ जाए सरकार? कहेगी मेरा राज्य छोड़ के तुम कहीं भी कुएं में गिरो, मुझे कुछ मतलब नहीं। परीक्षित जी ने कहा। कलयुग कहने लगा महाराज हम दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आपका राज है, और मेरा समय आ गया है, मुझे तो आना ही है, और आपका पूरी पृथ्वी पर राज है। तो इस हिसाब से तो हमारा पैर भी नहीं रख पाएगा, विधि का विधान बदल जाएगा। क्योंकि भगवान के जाने के बाद कलयुग का सीधे नंबर आ रहा था। क्या विधि का विधान बदलना चाहते हो? क्योंकि नहीं तो फिर आप मुझे अपने ही राज में स्थान दें। परीक्षित जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें मेरे ही राज में रहना पड़ेगा? क्योंकि हाँ। तो क्योंकि ऐसा करो, सुनो क्या करना है, जहाँ जहाँ मैं कहूँ उसके अतिरिक्त तुम दूसरी जगह कदम मत रखना। उन्होंने कहा कि चलो बताओ भगवान, कुछ तो बताओ, कहीं तो मिले जगह। उन्होंने कहा कि दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। आप केवल 4 स्थान पर मेरे यहाँ रह सकते हो बस। कहाँ? द्यूत, द्यूत कहते हैं जुआ, और पानम, पान समझते हो? पत्ते वाला नहीं, वो राधे राधे पौआ वाला, क्वार्टर वाला। पानम स्त्रियां। अब स्त्रियों को क्यों कलयुग क्यों कह रहे हैं? तो ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, बेटियां हैं, ये भी स्त्री है ना। लेकिन ये स्त्री नहीं आएंगी, ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं। चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। वे वाली स्त्रियां, किराए वाली, समझ गए? वे स्त्रियां जहां पर जाती हैं वहां पर कलयुग आता है। और सूना, जहां पर हत्या की जाती हो। यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहां पर 4 प्रकार का अधर्म रहता है, बस यहीं पर अपनी दुकान लगाओ। तो एक बात और बता दें, सुनो माता जी, जहाँ जहाँ जिसके जिसके घर में ये कोने बने हों, ठीक है, जान लो वहाँ बैठा है कलयुग। कहाँ? जुआ। और कहाँ? पानम, दारू पीना। जहाँ पर ये होता है वहाँ कलयुग मिलेगा। और स्त्रियाँ, किराए की स्त्रियाँ, और सूना, जहाँ हत्या करके खाया जाता हो, वहाँ पर कलयुग मिलेगा ही। आपको उदाहरण दे, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है घर की फसल को बेच करके, आ गई माता, विराजो, एक बात बताओ, हाँ, एक बात बताओ, जैसे कि किसी के घर में कोई फसल बेच करके 2-4 हज़ार रुपए लेके आया, ठीक है, अब आगे हो रहा है जुआ, और उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि ये 4000 रुपये हैं, इसी को दांव पे लगा करके 4000 के 10,000 लेके चले जाएं, और भगवान की दया ऐसी होए कि 4 के वे 40 ना बचें। 4000 के 40 भी ना बचें, फसल भी गई, पैसा भी गए। ईमानदारी से बताओ, घर में जा कर के दिया, घी के दिया से स्वागत होगा या झाड़ू से? झाड़ू से स्वागत होगा तो कलयुग आएगा कि सतयुग? कलह होगी कि शांति?
अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 500 रुपये रोज कमाता है, सपोज दैट, ठीक है, और 300 रुपये की राधे राधे कर जाए, ठीक है, और 200 रुपये में घर ले जाए, उसी में आलू, उसी में आटा, उसी में चावल, उसी में दाल, और उसी में फीस भरना, उसी में गैस सिलेंडर आना, उसी में बिजली का बिल होना है। अब 200 रुपये में तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो 500 रुपये कमा के 300 रुपये की पी गया, 200 रुपये का कुछ नहीं होगा। तो ये बताओ, घर वाले चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे पत्नी हो, झगड़ा करेंगे कि नहीं? झगड़ा करेंगे तो कलह, कलयुग का मतलब और क्या, जहाँ पर हाय हत्या हो। और इसके बाद स्त्रियां, वहाँ पर भी कलयुग होगा। और सूना, जहाँ पर हत्या करके खाई जाती है, वहाँ पर तमोगुणी वृत्ति हो जाती है। ध्यान रखो, जहाँ पर हत्या करके खाया जाता है मांस आदि, उसकी बुद्धि तमोगुणी हो जाती है। और तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी बुद्धि में अंतर बता दें, ठीक है। सतोगुणी बुद्धि वो होती है जो केवल होश से काम ले। होश का मतलब बुरी से बुरी परिस्थिति बन गई है, अब अकल से सोच करके ठंडे दिमाग से काम ले कि अब क्या करें जो हम इस समस्या से निकल जाए। तो ठंडे दिमाग से काम लेगा तो वो बुद्धि में कोई ना कोई उपाय आएगा, उस समस्या से निकल जाएगा। और रजोगुणी बुद्धि का मतलब ये है होश और जोश दोनों से काम ले, ठीक है। और तमोगुणी का मतलब है केवल होश को किनारे कर दे और जोश से काम ले। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे दी, परिणाम बाद में क्या होगा इसका कोई सोचा नहीं, और फिर बाद में जेल जाते कि नहीं, जाने कितने पड़े हैं। तो ये केवल और केवल इसीलिए जेल जाते हैं क्योंकि उन्होंने होश में काम नहीं किया, केवल जोश में आके काम कर दिया। ये आज की भाषा में इसका मतलब है। जब इतने 4 स्थान कलयुग को दे दिए ना, जब 4 स्थान कलयुग को दे दिए तो तुरंत खड़ा हो गया, कहने लगा, भगवान एक बात बताओ महाराज। परीक्षित जी कहने लगे, बताओ, ये बताओ तुमने 4 जगह दे दी हैं और सारी की सारी कूड़े कचरे से भरी हुई है। कोई एक आध बढ़िया सा साफ सुथरा कमरा मिल जाता। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। झूठ, दंभ, पाखंड, ये सब कलयुग के चेला चेली हैं, समझे। हाँ, माया, ये सब कलयुग के चेला चेली हैं। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, एक आध एसी वेसी रूम मिल जाता तो और अच्छा रहता। हाँ, जब इस प्रकार से कहा तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। दोबारा जब उन्होंने मांगा तो जात रूप माने सोने के रूप में उनको स्थान दे दिया। चलो ठीक है, सोने में तुम जाके इस प्रकार से रहो। कहा ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। और इस प्रकार से उनको अनृत, झूठ, मद माने अहंकार, काम, रजोगुण, वैर, इस प्रकार से ही सारे जो अवगुण थे इनको पांचों को 5 स्थान दे दिए। अमूनि 5 स्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः। इस प्रकार से 5 स्थान दे दिए जो अधर्म से प्रभवः, जो अधर्म से उत्पन्न होने वाले हैं, वो कलियुग के लिए वो स्थान दे दिए। और अवतरे येण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत। और जो परीक्षित जी ने जो दिए थे स्थान, उसी में कलयुग रहने लगा। एक बात बताओ माता, गीता में और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं धातु में मैं सोना हूँ। धातु नाम कांचनमस्मि, धातुओं में मैं सोना हूँ। और यहाँ पर परीक्षित जी ने सोने में भी कलयुग को बैठा दिया। तो ये बताओ,
सोने में जब कलयुग को बैठा दिया है तो सच बताना, अब भगवान बैठे हैं उस पर सोने में कि कलयुग कौन बैठेगा? ओ माता चश्मा वाली, हैं? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है। तेज बोला करो। हाँ, वैसे ही जैसे पड़ोसन से लड़ने में पूरा जोर लगा के बोलती हो। हाँ, जब तुम्हें इसमें क्या कहते हैं सामलपुरा शेखावतान में लड़ती तो हरिपुरा में सुनाई पड़ता है, जब वैसे ही बोला करो यहाँ भी। हाँ हाँ, तेज सही गलत की चिंता मत करो, सही है कि गलत है वो छोड़ो, उत्तर दो तुम। हाँ तो बताओ माता, भगवान कह रहे सोने में मैं रहता हूँ, सोना मेरा स्वरूप है। परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया रहने को। बताओ सीट 1 दावेदार 2 कौन बैठे हैं? माता की आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनो, यहां पर लिखा है कि अधर्म प्रभवः कलिहि, समझ रहे हो? जो अधर्म से उत्पन्न होने वाला है उस पे भगवान रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दारू पीने वाला स्थान ठेका, ठीक है, अधर्म से उत्पन्न होने वाला स्थान है कि नहीं है? और पानम वो तो हो ही गया, जुआ जहाँ खेला जाए तो वो स्थान अधर्म से उत्पन्न होने वाला है कि नहीं है? हत्या करना वो भी अधर्म से उत्पन्न होने वाला स्थान है। और स्त्रियाँ, किराए की स्त्रियाँ जहाँ पर रहें तो वो अधर्म का ही स्थान होगा ना। तो सोना भी जो अधर्म के स्थान से उत्पन्न हुआ होगा उस पर कलयुग बैठेगा। अधर्म प्रभवः कलिहि, जो अधर्म से उत्पन्न होगा उस पे कलयुग बैठेगा। तुमने बढ़िया दुकान से कमाया, 1-1 रुपया जोड़ करके 1-1 सौदा से तुमने 10-20 हज़ार इकट्ठे किए और उसकी ले आई तुम कान की झुमकी, ठीक है, और कान की झुमकी लाके तुम पहन रही हो, उस पर साक्षात नारायण का वास होगा। किसका? नारायण का। अब अगर जो कोई बस पे बैठी है माता जी चमचमा रही अपने कान के कुंडल, उसके कुंडल झटक के तुम भागाओ तो वो हो गया अधर्म प्रभवः, अधर्म से वो प्राप्त हुआ है, तो वहां पर कलयुग बैठेगा। समझ गए? जो अधर्म पूर्वक जो धन आएगा वहाँ कलयुग होगा, और जो धर्म पूर्वक जो सोना आएगा उसमें भगवान बैठेंगे। ईमानदारी से बताओ, तुम 1 तोला को छोड़ो तो हम कह रहे 1 किलो तुम सोना खरीद लाओ, ईमानदारी से यदि लाई हो तो तुम्हारे पास बिल होगा कि नहीं, है ना? तो अगर जो तुम्हारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यदि रेड भी पड़े तो तुम बिल दिखा दोगे तो तुम पर कोई बात आएगी क्या? नहीं आएगी। और अगर जो चोरी बेईमानी का है तो क्या बिल होगा? और जब कहेंगे कहाँ से खरीदे हो लाला, क्या हिसाब दोगे? और जब हिसाब नहीं दो पाओगे तुरंत भेज दिए जाओगे रिश्तेदारी में, और वहाँ पर खातिरदारी जैसी होती है तो भगवान जाने, जिसकी हुई हो सो जाने। समझ गए? तो कहने का मतलब जो अधर्म से एकत्रित किया हुआ धन होता है उसमें कलयुग बैठता है, और जो धर्म पूर्वक होता है उसमें कलयुग नहीं बैठता है। और महाराज डोंगरे ने एक बड़ा सुंदर अर्थ किया। डोंगरे जानते हो, ये बड़े बड़े पांडाल लगा करके मंचों से श्रीमद् भागवत कथा का यदि प्रचलन किसी ने प्रारंभ किया तो महाराज डोंगरे ने किया था। समझ गए? डोंगरे की कृपा है, डोंगरे महाराज जी की जो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का इतना प्रचार हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जिस समय भीम ने जरासंध को मारा था, तो भीम ने जब जरासंध को मारा तो जरासंध के मारने में जरासंध का ही मुकुट भीम लेके आ गए थे।
और उस जरासंध ने 20,000 राजाओं को बलपूर्वक दबा करके कारागृह में डाला था, उनके सबके मुकुट छीन के और बेईमानी करके अधर्म पूर्वक जीता था और उनको सबको छीन करके उनसे एक मुकुट तैयार किया था, वो था अन्याय का मुकुट। और वो मुकुट जब भीम जीत गए थे, जरासंध को जीत चुके थे, उसको हरा दिया था, मार दिया था, तो चमचमाता हुआ मुकुट लेके आ गए थे। और वो जब मुकुट लेके आए थे तो हस्तिनापुर में वो रखा था। एक दिन परीक्षित जी ने देखा क्या बढ़िया है चमचमाता हुआ भारी भरकम मुकुट, और उन्होंने सोचा हम धारण करें, तो धारण किया। हा शीशम देख के आनंद आ गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो बेईमानी का मुकुट है। श्रीमद् भागवत में कथा नहीं है, डोंगरे महाराज जी ने ये बातें बताई। ऐसे ऐसे रहस्योद्घाटन उन्होंने किए हैं जो कि कई एक ऐसे बिंदु थे जो नहीं जुड़ रहे थे, उन्होंने जोड़ दिए। और उन्होंने बताया कि वही वाला मुकुट धारण करके एक बार शिकार करने चले गए, जो अन्याय के सोने का बना हुआ था, बेईमानी के सोने से बनाया गया था, जो कि जरासंध ने बनवाया था। भीम जिसे लेके आए थे वही मुकुट धारण किया, निकल गए शिकार के लिए। बहुत दूर निकल गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने, मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधित तृषितो भृशम। कहने लगे कि एक बार की बात, धनुर उद्यम में उठा करके धनुष को और विचरण मृगयाम बने, वन में गए। मृगया माने शिकार के लिए। और मृगान अनुगतः, हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर निकल गए थे, तो जिसे श्रांतः, थक भी गए थे, और क्षुधित, भूख भी लगाई थी, और तृषितो भृशम, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी थी। तो भूख प्यास के कारण उन्होंने सोचा कहीं यहाँ जल मिल जाए, शिकार छोड़ो, अब जल मिल जाए तो जल पिए। तो देखा एक दूर कुटिया बनी थी, और कुटिया बनी थी तो वहाँ पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। और वहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर जा कर के उनसे कहा, महाराज हमें जल पिला दो। वे थे समाधि में, और जब वे समाधि में थे तो कोई रिप्लाई नहीं आया कि पानी पिला रहे या नहीं पिला रहे, तो आंखें बंद करे बैठे रहे। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो परीक्षित जी को गुस्सा आई, कहने लगे कि हमें ऐसा लग रहा कि ये मेरा अपमान कर रहा है। अवज्ञातम इवात्मानम मन्यमानश्चुकोपः, अपना अपमान कर दिया है मेरा, ऐसा उन्होंने मान लिया। और इतना मान करके उन्हें गुस्सा आ गई, और जैसे ही गुस्सा आई तो उन्होंने क्या कि सतु ब्रह्मऋषेरंसे गतासून्मुर्गम रुषा, उन्होंने उस ब्रह्म ऋषि के अंशे माने कंधे पर, गतासूनु, असु कहते हैं महाराज प्राणों को, ठीक है, जिसके प्राण गत, सून माने जिसके प्राण निकल गए हों, असु, गतासु माने निकल गए हैं प्राण जिसके, ऐसे उर्गम सर्प को अंशे कंधे पर डाल दिया, और डाल करके वहाँ से चले गए। विनिर्गच्छत् धनुष कोटिया निधाय पुरमागमत, और धनुष की कोटि माने जो धनुष जो होता है ना, आखिरी में टेढ़ा टेढ़ा होता है, जहाँ पे प्रत्यंचा बांधी जाती है, डोरी बांधे, हाँ, तो उसी कोने से उन्होंने उठाया, ऐसे उनके गले में डाल के निकल आए। और जब गले में डाल के निकल आए तो वहाँ से अड़ोसी पड़ोसी निकले, और देखा, उन्हें बड़ा भय लगा। आगे उनका बालक कौशिकी नदी में वहाँ पर स्नान कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। पानी में बच्चे खेलते ही हैं, आप खेले हो कि नहीं?
हाँ। और कीमत सिंह तुम तो आज भी ऊधम करने में कम नहीं हो, तो तब क्या किया होगा, भगवान मालिक है। तो कहने का मतलब ये है, तो बच्चे खेलते हैं पानी में तैर कर, तो तैर के खेलने में लगे हुए थे, तब तक आ करके किसी ने कह दिया कि देखो तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ऐसा सुन करके पुत्र को बड़ा बुरा लगा। पुत्र उन श्रृंगी महात्मा ने कह दिया है, सुनो, कौशिक्यापोपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज, और कौशिकी नदी का जल लेकर के और ऐसे शाप दे दिया। कहने लगे, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तम हनि, जिसने इस प्रकार से मर्यादा का अतिक्रमण किया है, आज से ठीक 7वें दिन द्याक्ष में कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम, उसको ऐसे निम्न कर्म करने वाले को आज से ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा। इस प्रकार से वहाँ पर आकर के जल्दी जल्दी वहाँ से आए, पिताजी को देखा, रोने लगे बच्चा तेजी से, और रो करके वहाँ पर पिताजी ने देखा कि हे भगवान, हमारा लाला क्यों रो रहा है। तो लाला को बुलाया, क्या बात हो गई लाला? अरे कह कि आपके गले में ये किसी ने ऐसा कर दिया। तो कोई बात नहीं, तुमने कुछ कहा तो नहीं? कह रहे क्योंकि मैं छोड़ देता, मैंने उसको तुरंत शाप दे दिया है, ऐसा आप कर्म करने वाले को मैं कैसे छोड़ देता। अब उन्होंने सोचा कि ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है कि शाप देना चाहिए या ना देना चाहिए, किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, ऐसा इसमें समझ नहीं है। देखें इसने किसको शाप दे दिया। तो महात्मा ने देखा तो परीक्षित जी को शाप दिया था। परीक्षित जी को शाप, माता जी आप इधर आ जाओ, इधर आ, सब आपके लिए जगह है। और अगर जो आप रास्ता घेर लोगे तो सड़क पर कोई नहीं खड़ा रहेगा, इधर आ जाओ, सब ये आपकी जगह है, खूब आराम से रहो, पैर फैला फैला करके। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, जब उन्होंने देखा कि परीक्षित जी को शाप दे दिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। और दुख होने के बाद कहा कि तुमने लाला बहुत गलत किया, क्योंकि कलयुग आ चुका है और इतना धर्मात्मा राजा अब दोबारा तुम्हें कलयुग में नहीं मिलेगा। और ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने मृत्यु दंड दे करके बिल्कुल भी उचित नहीं किया था। अरे वो तो राजा था भूखा प्यासा, भूख प्यास में उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने समाज की बहुत बड़ी हानि की है। क्योंकि धर्मात्मा राजा जो होता है उस समाज के लिए बड़ा लाभकारी होता है, और तुमने ऐसे समाज के हितकारी राजा को तुमने मृत्यु दंड दे के बहुत बड़ा अधर्म अन्याय किया है। क्योंकि बालक था छोटा। अच्छा, बच्चों में चाहे किसी का भी बच्चा हो, एक बात तुम्हें और बता दें काम की, अगर जो बड़ा सांप तुम्हें काला मिल जाए, ठीक है, उससे तुम्हें उतना डरने की जरूरत नहीं है, कितना, जितना उसी सांप का बच्चा छोटा मिल जाए। ध्यान रखो, छोटा बच्चा बिना सोचे विचारे तुरंत काटता है, और बड़ा जो सांप होगा, अगर जो उसे बचने की रास्ता भागने को मिलेगी तो भागने को पहले प्रेफर करेगा, तुम्हें काटने को बाद में, जब चारों तरफ से उसे कुछ दिखेगा नहीं तभी काटेगा। आखिरी शस्त्र सांप काटने वाला इस्तेमाल करता है। सांप में भी ये नियम होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जहर मेरे लिए भगवान ने क्यों दिया है। वो तब तक समझ चुका होता है कि उसको जहर उसकी जीवन के लिए लाभकारी होता है, और बच्चे में इतनी समझ नहीं होती, वो तुरंत काटेगा। तो वैसे ही थे श्रृंगी महात्मा छोटे से, तो छोटे से श्रृंगी महात्मा को इतनी समझ नहीं थी, और जब उन्होंने शाप दे दिया तो उन्होंने डांटा, और जा करके उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा करो, अब जो हो गया है तो हो गया, अब इसका प्रायश्चित करने के लिए अगर जो
परीक्षित जी कुछ करना चाहे तो कुछ करने जाओ, उनको समझाओ। अब यहाँ पर परीक्षित जी जब आए, उन्होंने जब मुकुट उतारा ना, तब उनकी बुद्धि ठंडी हुई। और जब बुद्धि ठंडी हुई, बड़े दुखी हुए अंदर अंदर कि देखो मैं राजा होकर के मैंने अधर्म का कार्य किया। बड़ी समस्या ये है कि मैं राजा हूँ, कोई मुझे दंड देने वाला नहीं है। इस बात का उन्हें दुख हो रहा था। तब तक दो चेला पहुँच गए उनके पास और चेलों ने कहा, महाराज आपको ऋषि बालक का शाप लग गया है। यदि आप अपने बचाव का कुछ उपाय करना चाहते हो तो आप कर लो, क्योंकि तुम्हें शाप लग चुका है, आप बचाव करें। तब परीक्षित राजा को शांति मिली कि चलो किसी ने तो मुझे इस कुकर्मों का दंड तो दिया। और इस प्रकार से उन्होंने तुरंत क्या किया, जन्मेजय को राजा बना दिया। और जन्मेजय को राजा बना करके तुरंत गंगा जी के किनारे निकल गए। और वहाँ जा कर के बहुत सारे महात्मा वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि सबको पता लग गया था। और सारे महात्मा वहाँ पर आकर के वहीं बैठ गए थे और कहने लगे राजा परीक्षित की, अहो वयम धन्य तमान पाणाम महत्तमा नुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विशिष्टम बत गर्ह्य कर्मम। कहने लगे कि मैं उन राजाओं में हम धन्य हैं जिन राजाओं ने ब्राह्मणों के चरणों का धोवन अपने घर में नहीं डाला, जिन राजाओं ने ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी जूठन अपने घर में नहीं आने दी। ऐसे राजाओं से तो हम धन्य हैं कि आज मरते ही समय कम से कम नहीं तो महात्माओं को कम से कम उनका अनुग्रह मुझे मिल रहा है, तो उनसे हम धन्य हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक घर गृहस्थी में महात्मा को, ब्राह्मणों को, भिखारी दरिद्री को भोजन कराते ही रहना चाहिए। ना प्रतिदिन करा सको तो द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा करा दो, ना द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा करा दो तो इन चारों में किसी एक दिन करा दो, कराना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और उन्होंने एक बात कहा कि जो द्विजोपशिष्टम कुह का तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। उन्होंने कहा कि जो मेरा एक पाप जो है, जो मेरे से पाप हो गया है, उस पाप के स्वरूप में जो हमें तक्षक नाग डसेगा, तो जब तक तक्षक नाग ना डसे तो हे ब्राह्मणों आपसे निवेदन है, कम से कम नहीं तो तब तक ही भगवान विष्णु की, परमात्मा की गाथा ही सुनाते रहो। इस प्रकार से वहाँ पर वार्ता चल रही थी। महात्मा कह रहे थे कि अब हमें यहीं बैठेंगे, आराम से भगवान का भजन करेंगे, जब तक कि परीक्षित जी के लिए, परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लोकम परम विरजस्वम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रधाना। जब तक ये यास्यति अयम विरजस्वम लोकम, ये राजा जो है वो यास्यति जाएगा कहाँ? विरजस्व लोक माने वैकुंठ धाम में जाएगा। मैं तब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा कि जब तक वैकुंठ धाम चला न जाए। माने उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि इतना धर्मात्मा राजा की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। क्योंकि ध्यान रखो, मृत्यु के टाइप से आपकी गति दुर्गति निर्धारित होती है। ठीक है, सुसाइड में दुर्गति होती है, एक्सीडेंट में दुर्गति होती है, सांप के कांटे में दुर्गति होती है, आग अग्नि में जलने से दुर्गति होती है। लेकिन भले ही सर्प काटेगा, लेकिन तुम इतने भगवान का भजन करने वाले, तुम्हारी निश्चित
सद्गति होगी। इस प्रकार से महात्माओं ने निर्धारित किया और वहाँ पर बातचीत चल ही रही थी। क्या इनको सुनाए, किस पुराण की कथा सुनाने लग जाए, क्या करने लग जाए, कौन सा ज्ञान सुनाए इनको। अब ऐसी वार्ता चल ही रही थी तो वहाँ से तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रः। इसका यदि अर्थ कर दिया जाए एक एक शब्द का जैसे का तैसा बिना अकल लगाए तो केवल इतना अर्थ है कि उसी समय भगवान व्यास पुत्र अभवत माने हो गए, माने बन गए। और आ गए वहाँ पर यदि इच्छया, ऐसे ही इच्छा अनुसार विचरण करते हुए, और वहाँ पर अपेक्षा, किसी भी इच्छा अपेक्षा से रहित होकर के वहाँ आ रहे थे। अलक्ष्य लिंगो, उनका वेश ऐसा था जो छिपा हुआ था, देखने में तो नंग धड़ंग थे लेकिन योगियों के परम योगी थे। निज लाभ तुष्टा, जो कुछ उनके पास है बस पर्याप्त है, इसे कहते निज लाभ तुष्टा। निज लाभ तुष्टा का मतलब जो उनके पास है उसी से उनके सब कुछ है, इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वृतश्च बालैरवधूत वेशः, वृतः माने घिरे हुए बच्चों से। अरे पागल है पागल है पागल, क्योंकि नंग धड़ंग थे, देखने में बड़े सुंदर थे पर नंग धड़ंग होने के कारण और बच्चों ने घेर रखा था। और जैसे ही देखा कि अरे सुखदेव जी आ रहे हैं, तुरंत महात्मा बड़े बड़े सब खड़े हो गए आदर करने के लिए। अब बच्चे घबराए, हे भगवान, जिन महापुरुष को ये आदर दे रहे हैं तो मैं उनका तो तिरस्कार कर रहा हूँ, इसका मतलब किसी बड़े व्यक्ति का मैंने अपमान। सारे बच्चे भाग गए। वृतश्च बालैः अवधूत वेशः, बच्चों से घिरे हुए जा रहे थे और उनको देख करके उनको बढ़िया था आदर सम्मान किया। और आदर सम्मान करने से उन्होंने सीधे बिना लाग लपेट के, क्योंकि बस समय तो उनके पास निश्चित था, दुनिया की बातें मारते रहते अगर जो, तो कैसे उनका काम चलता। उन्होंने पहले तो अपने के लिए कहा कि अरे अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्याहत छत्र बंधवः, हमारे जैसे क्षत्रियों के पास आप आए हो, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने कहा विमे भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिया, आज मुझसे भगवान बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि पांडु के पुत्रों से भगवान बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रेम करने के कारण मैं भी उन्हीं के वंश का हूँ, तो आज मुझसे भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करने लगे हैं। पैतृष्व से प्रीत्यर्थ तद गोत्र स्यात् बंधवः, क्योंकि मैं भी उन्हीं के गोत्र में ही उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मुझसे भी आज बहुत प्रेम करने लग गए हैं। लेकिन अब दुनिया की बातों को छोड़ करके मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। कि अतः प्रक्षामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहने लगे कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हे योगियों के परम गुरु, कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम, पुरुष को इस समय जो करना चाहिए वो बताओ। परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने कि किस समय? कई म्रियमाणस्य, जब वो मरने वाला हो उस समय उसको क्या करना चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा अच्छा। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया, यत् छोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत् वा विपर्ययम्। जो हमें सुनना चाहिए इस स्थिति में आके, किस स्थिति में? कि मैं मरने वाला हूँ,
इस स्थिति में आकर के जो मुझे सुनना चाहिए वो बताइए। अथो जप्यम, क्या मुझे जपना चाहिए ये भी बता दीजिए। यत कर्तव्यम, जो मुझे करना चाहिए वो बताओ भी प्रभु। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें। ब्रूहि यत वा विपर्ययम, अगर जो इसके भी अतिरिक्त कुछ रह गया हो जो मैं न पूछ पाया हूं तो वो भी रहस्य आप अवश्य खोलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं। बताया उन्होंने कि बताइए स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत वा विपर्ययम, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए ये आप मुझे बता दीजिए। और इस प्रकार से जब कहा गया तो वहाँ पर कहने पर उन्होंने अब यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब यहाँ से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है और द्वितीय स्कंद प्रारंभ होने पर बड़ी मार्मिक सबसे ज्ञान की यदि बात, बड़ी गहराई की बात समझने की यदि आई है तो सबसे ज़्यादा है तो वैसे पूरी भागवत में, लेकिन द्वितीय स्कंद और एकादश स्कंद में बहुत ज्ञान की बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर ये अभी तक कथा थी परीक्षित को कैसे सुखदेव जी का प्रवचन करने के लिए जाना पड़ा, तो उसका ये है आगे क्या समझा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।